हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग सभी को हमारी तरफ से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को और नए साल का नया सवेरा और सूर्य भगवान उदय हो गए हैं और मॉर्निंग का टाइम है। सुबह सुबह आज का जो दिन है एकदम खूबसूरत इन फूलों की तरह रंगीन और मुस्कुराते हुए आज की दिन की शुरुआत करें और पूरे साल जो है इन फूलों की तरह खुश रहें और अच्छे से हमारा जो साल है अच्छे से बीते एकदम खुशहाली से। यही ईश्वर से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आज का जो दिन है वो अच्छे से बीते और पूरा साल जो हमारे जीवन में ढेर सारी खुशहाली हो अच्छे से बीते। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर आ गई हूँ। मॉर्निंग रूटीन से स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो में। और जब नया साल होता है कहते हैं कि एक नई शुरुआत करनी चाहिए, तो ऐसे में हम गृहिणियों के लिए ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम क्या नया कर सकते हैं। हमारी तो डेली की वही रूटीन है, वही काम है, वही सुबह से उठ के घर की साफ़ सफाई करो, नाश्ता खाना बनाओ, बच्चों को तैयार करो, स्कूल भेजो, घर के काम करो। हमारी तो यही दिनचर्या है जो कि हमें डेली ही करने होंगे। तो इसमें क्या नया है और क्या नई शुरुआत है, ये तो हमारा डेली का और पूरे साल का काम है। तो अक्सर ऐसा हम सोचते हैं, गृहिणी जो होती हैं खास करके ऐसा ही हम लोग सोचते हैं, लेकिन नहीं, हमें एक नई शुरुआत करनी है। जब नया साल आया है तो हमें भी कोशिश करनी है कि नहीं, हम कुछ नया करेंगे। जो पिछले साल हम नहीं कर पाए, जो नहीं हो पाया किसी भी चीज़ में, तो वो हम कोशिश करनी चाहिए कि इस बार हम करके रहेंगे। तो जो पुरानी बातें हैं उसे भूल जाएं और इस साल कुछ नया करने की कोशिश ज़रूर करें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें सुबह सवेरे उठना होगा। अब जब नई शुरुआत करनी है तो हमें सुबह उठना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम जब तक सुबह सवेरे नहीं उठेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सुबह उठने का मतलब ये नहीं है कि हम 4 बजे सुबह ही उठ जाएं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि जब हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं कम से कम उनसे पहले हमें उठना चाहिए, तभी जाके हम अपने लिए कुछ वक्त निकाल पाएंगे। क्योंकि घर के जब सारे सदस्य नहीं उठते हैं, सोए रहते हैं, उस वक्त हमारा खुद का टाइम होता है। वो जो टाइम होता है वो हमारे पर्सनल टाइम होते हैं जिसमें हम अपनी मर्ज़ी के कुछ कर सकते हैं। जैसे कि सुबह तो बहुत सारे घर के किचन के काम नहीं होते हैं कि हमें खाना बनाना है या फिर भी एकदम सुबह उठ गए तो झाड़ू पोछा करें। उस समय आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ी सी जो खुली हवाएं प्रकृति के साथ जाके रहें। जैसे अपने टेरेस पे चले जाए, गार्डन में चले जाए, थोड़ी देर टहले घूमें और अपने आप को रिफ़्रेश करें। ये जो फ्रेशनेस है ये आपको सारे दिन के लिए ताजगी देगी, जो कि आप सारा दिन उसके बाद फिट एंड फाइन रहेंगे। क्योंकि आपको खुद को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, हमारी है। इसके लिए हमें कोई हेल्प नहीं करेगा। तो सबसे पहली जो जिम्मेदारी है हमारी कि हमें अपने आप को फिट रखना, अपने आप को स्वस्थ रखना है, ताकि हम पूरे परिवार का ख्याल रखें। और हाँ, दूसरी बात, जब हम सबके लिए टाइम हमारी सेट होती है कि हमारे बच्चों के स्कूल के टाइम सेट है, हमारे हस्बैंड के ऑफिस जाने के टाइम सेट है, घर के सारे कामों के टाइम सेट है कि हमें सुबह में खाना बनाना है, सुबह इस टाइम पे सबको चाय देना है, नाश्ता देना है, तो उन सब चीज़ों का जो टाइम सेट होता है और उसके अकॉर्डिंग हम काम भी करते हैं। बट हम अपने लिए कोई टाइम सेट नहीं करते हैं कि हमें इस टाइम पे नाश्ता करना है, इस टाइम पे ये करना है। तो वो चीज़ें गलत होती हैं जब हम गृहिणी होते हैं। तो हमें अपना भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने लिए टाइम ज़रूर सेट करें कि इन कामों के बीच में हम अपने लिए अपना एक टाइम सेट करें कि हमें इस टाइम में ही अपने लिए सुबह पानी जो पीते हैं पानी पिए, नाश्ता करें, तो वो चीज़ें स्किप ना करें। तो अपना ख्याल ज़रूर रखें। तो ये सब बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन अक्सर हम गृहिणियाँ इन सब बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। अपने घर परिवार की जिम्मेदारी को संभालते खुद को कहीं भूल से जाते हैं कि हमारे भी कुछ शौक़ हैं, इच्छाएँ हैं, जो कि कभी हम इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोशिश करते थे, लेकिन अभी ऐसे भूल जाते हैं अपने आप को कि तो इसके लिए टाइम टेबल सेट कीजिए। हर काम का टाइम टेबल होना चाहिए और हर काम हम टाइम पे ज़रूर करते हैं। बस अपने लिए जो समय है उसे महत्व दीजिए, अपने कामों को महत्व दीजिए और अपने आप को स्मार्ट बनाने की कोशिश कीजिए कि हमें जो वक्त मिला है, हमें जो समय मिला है, उसे हम अपने कामों को, अपनी जो शौक़ इच्छाएँ हैं उसे पूरा करने की कोशिश करने में यूटिलाइज करनी चाहिए, ना कि इधर उधर की बातों में। तो ये होती है कि स्मार्ट गृहिणी की पहचान। तो और इसके बाद कि हम करें तो क्या करें, हमें तो कुछ आता नहीं है, हम अलग से क्या करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है।
क्योंकि आपको बहुत कुछ आता है, आपके अंदर बहुत गुण है। ऐसा आपको सोचना है। आप अगर अपने आप को परफेक्ट समझेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो अभी जैसे कि हम कुकिंग ही करते हैं, खाना ही बनाते हैं। खाना तो हर औरत बनाती है, हर गृहिणी का पहला काम होता है खाना बनाना, अपने घर परिवार के लिए चाय नाश्ता और खाना बनाना। तो इसमें आप परफेक्ट हैं कि नहीं, आपकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। अगर आप खाना ही बनाते हैं तो खाना स्वादिष्ट बनाते हैं, कैसा बनाते हैं, घर में आपकी तारीफ़ होती है, तो ये हुई आपकी एक पहचान कि आप खाना अच्छा बनाती हैं। तो हुई ना। तो इसमें जो आपके पास जो समय होता है, इसमें ही आप अपनी कुकिंग में इम्प्रूवमेंट कर सकती हैं। अगर आप स्टिचिंग वगैरह करती हैं तो उसमें आप ट्राई कर सकती हैं। तो अपने समय को यूटिलाइज़ कीजिए नई नई चीज़ें को सीखने में, कि एक हाउसवाइफ स्मार्ट कैसे बन सकती है, अपने बच्चों का, अपने परिवार का ख्याल कैसे रख सकती हैं। तो ये भी एक स्मार्ट गृहिणी की पहचान। और उसके बाद अपने आप को खुश रखना, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है हम गृहिणियों के लिए, क्योंकि हम लोग जब फैमिली में रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से अक्सर हम दुखी ही रहते हैं। तो यहाँ पे अपने आप को खुश रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हमारी खुद की, कि हम अपने आप को खुश क्यों रखें, कैसे रखें। तो देखिए, जब घर में 2-4 बर्तन होते हैं, खाना होते ज़रूर हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम हमेशा उदास ही रहें, गुस्सा ही रहें। तो इस समय खुद की स्मार्टनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके, फैमिली में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो इनको इग्नोर करके आपको खुश रखना है। क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो पूरे परिवार का ख्याल कौन रखेगा, सबको खुश कौन रखेगा। सो फ्रेंड, तो आप लोगों से बातें करते हुए यहाँ पे हम लोगों ने खाना बना लिया है। तो यहाँ पे मैं और मम्मी जी हम दोनों मिल के पूरे परिवार के लिए आज बहुत सारे खाना बनाए हैं। आज यहाँ पे पूड़ी बनी है, खीर बनी है, सब्जी बनी है, तो बहुत सारी चीज़ बने हैं। क्योंकि आज नए साल का पहला दिन है, तो कोशिश यही रहती है कि साल का जो पहला दिन है वो बहुत ही अच्छे से शुरू हो, अच्छे अच्छे खान पान के साथ। अगर खाना बना रहे हो तो अच्छे कुछ मीठे के साथ शुरुआत हो, जिससे कि पूरा साल जो है पूरे परिवार में खुशहाली मिठास भरे रहे, सब में प्रेम रहे। तो फ्रेंड, तो कुछ ऐसे नए साल की शुरुआत हुई हमारे घर में, जो कुछ पुरानी बातें हैं उन्हें भूल के और कुछ नई शुरुआत करने के लिए। और नई शुरुआत करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जब कुछ हम सोचते हैं बस सोच में ही रह जाए, और टाइम टेबल जो बनाते हैं वो बस टाइम टेबल ऐसे ही रह जाए। नहीं, हमें उसके अनुसार, उनके अनुरूप ढलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए बदलने की, तभी हम बदलाव ला सकते हैं और नए साल की नई शुरुआत, अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, और जो भी कुछ इच्छाएं हैं उसे पूरी कर सकते हैं। फ्रेंड, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।